हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि। आई एम निवेदिता राजे। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ने के साथ साथ पैसेज को बेटर अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग फर्स्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। वरना आप रीजन कैसे अप्लाई करेंगे। क्लैट के पैसेजेस स्कूल के पैसेजेस की तरह तो होते नहीं। दे आर वेरी डेंस, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, दे आर वेरी रैंडम, कहीं से भी कुछ आ जाता है। और इस वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, है ना। उसमें से कुछ को परेशान करता होगा कि वो पैसेज पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पा रहे। दूसरा कि भाई उन्हें बार बार पैसेज पढ़ना पड़ रहा है, वो तो याद ही नहीं रह रहा पैसेज में क्या है। या फिर वो कोई नया अनफेमिलियर प्रेमाइज अगर है, उसे देखकर पैनिक में चले जाते हैं। या फिर जब तक वो एंड में पहुंचते हैं, शुरुआत कैसे हुई थी पैसेज की वही भूल जाते हैं। Or you might find the option so similar that you feel that the consortium is maybe gaslighting you. Right, ये problems बहुत common है, आप अकेले नहीं है जो इन problems को deal कर रहे हैं. This is something that is dealt with by everyone who's preparing for CLAT. Not everybody is an avid reader, right? तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कंसोर्शियम चाहता क्या है। इट रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन योर माइंडसेट फॉर स्टार्टर्स। सो रीडिंग फॉर क्लैट रादर इज नॉट अबाउट नोइंग मोर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग फास्ट। तो आपकी नॉलेज बहुत हो, कंसोर्शियम को लेना देना कम है, आप जल्दी से समझ पा रहे हैं, उससे वो मैटर करता है। ठीक है। सो you need to stop reading like school students. That is the first thing that you need to do. You need to stop reading like a child in school. You need to become a strategic reader. You need to read like you're reading or creating a strategy. ठीक है। तो आप ये नहीं देखेंगे और ये लाइन का क्या मतलब है, आप ये देखेंगे या समझेंगे कि ये लाइन यहाँ क्यों है। इसी को रीजन के साथ पढ़ना कहते हैं कि ये लाइन का क्या मतलब है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन यहाँ है ही क्यों इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस वर्ड का क्या मीनिंग है, नहीं, इस पूरे पैसेज का क्या टोन है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो यू डोंट रीड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग इन अ पैसेज। दैट इज व्हाट टॉपर्स माइट आल्सो बी टेलिंग यू कि एक एक लाइन मत पढ़ो। ऑफ कोर्स एक लाइन नहीं भी पढ़नी होती है, शुरुआत तो आपको वैसे ही करनी होती है, ऑल्दो यू नीड टू रीड एवरी लाइन, बट एज एंड व्हेन यू नो सब्सिक्वेंटली मूव इन योर प्रिपरेशन, आप समझ जाते हैं इस चीज़ को कैसे करना है। सो यू डोंट रीड एवरीथिंग, यू फर्स्ट स्कैन एंड देन यू सेंस एंड देन यू सॉल्व। दैट्स हाउ यू गो अबाउट अ पैसेज, राइट। सो क्लैट रीडिंग के मैं लेवल्स आपको बता रही हूँ, इन लेवल्स को आप फुलफिल करिए। हर दिन अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब हर वीक के लिए एक अलग मैंने लेवल क्रिएट किया हुआ है। सो यू डू दैट एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। सो लेवल 1 इज अबाउट फोकस्ड रीडिंग। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जिनकी प्रॉब्लम्स मैंने अभी अभी बताई थी। अब ये डे 1 से डे 5 तक आप इसे डे 1 से डे 5 तक आप इसे फॉलो करेंगे। और इसमें आपने करना क्या है, एक एडिटोरियल उठा लीजिए कहीं से भी, हिंदू मोस्ट प्रेफरेबल। ठीक है। तो हिंदू से एक एडिटोरियल आपने उठा लिया, लेकिन उस एडिटोरियल को आपको 3 मैक्सिमम 4 बुलेट पॉइंट्स में समराइज करना है। दैट इज द ट्विस्ट। ठीक है। आपको उस पर ऐसे नहीं लिखनी, व्याख्या नहीं करनी, अपने थॉट, अपने विचार, अपना ओपिनियन नहीं लिखना। आपको उस पूरे एडिटोरियल को सिर्फ 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर देना है। इससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करने लगते हैं आइडियाज़ और कोर आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो सिर्फ उन्हीं बातों पे फोकस करना सीखने लगता है जो कि उस पैसेज का कोर है, प्रिंसिपल है, फाउंडेशन है। ठीक है। पहले दिन से 5वें दिन तक आप लगातार ये करेंगे। अगर आप दिन में 2 बार कर लें तो कह नहीं क्या, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज लेवल 1। 5वें दिन फ्रॉम डे 6 टू डे 10 लेवल 2 शुरू होता है। ठीक है। 6ठे दिन से 10वें दिन तक जाना है एंड दिस इज स्पीड कॉम्प्रिहेंशन। ओके, इन दिस ड्यूरिंग दिस वीक यू विल फोकस ऑन स्पीड कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे लेकिन एक सर्टेन स्पीड के साथ करेंगे। यू वोंट जस्ट रीड, यू ऑल्सो कॉम्प्रिहेंड विद स्पीड, राइट। तो एक पैसेज उठा लीजिए और वो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले डाउनलोड कीजिए।
ठीक है, उन प्रीवियस ईयर पेपर से जस्ट पिक वन पैसेज, एनी पैसेज ऑफ योर चॉइस, गिव योर सेल्फ अ सर्टेन टाइम, आई वुड सजेस्ट 7 मिनट मैक्सिमम, 7 मिनट्स का टाइमर लगाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, अब you don't have to get every answer right, that is not the point of this exercise, the point is to build pace and partial comprehension। ठीक है, अगेन अगर आप इसे दिन में 2 बार कर लें, अब यही एक्सरसाइज आप इंटेंस अगर करना चाहते हैं तो डू इट ट्वाइस अ डे, ट्वाइस से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बच्चों के पास उतना टाइम भी नहीं होता। ठीक है, जस्ट टेक वन पैसेज फ्रॉम एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2020 से लेकर 25 तक काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब फ्री में अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उन्हें डाउनलोड कीजिए, एक पैसेज को सॉल्व कीजिए, अपने आप को 7 मिनट्स मैक्सिमम दीजिए। क्वेश्चन सही हुए या नहीं इस पे फोकस नहीं करना, आपने रीज़न सही लगाया या नहीं इस पे फोकस करना है। पेस, क्या आप पैसेज को समझ गए थे? ये जो डे 1 से लेकर डे 5 तक जो आपने एक्सरसाइज की थी, क्या आपके काम आई? क्या वाकई पैसेज को जल्दी पढ़ के जल्दी समझ भी पा रहे हैं? दिस इज़ टू टेस्ट दैट। ठीक है, तो पहले वीक में जो एक्सरसाइज थी उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज आप सेकेंड वीक में करेंगे। पेस और पार्शियल रिटेंशन पर ही ध्यान दिया जाएगा, क्वेश्चंस गलत भी हुए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेवल 3 पे। ओके, लेवल 3 वुड स्टार्ट फ्रॉम डे 11 टिल डे 15, वीकली एक्सरसाइजेस हैं, एंड दिस इज डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अब इसका ये जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यू नीड टू टेक आउट अ पैसेज फ्रॉम वन ऑफ द मोर कॉम्प्लिकेटेड सोर्स, या तो स्क्रोल से या फिर एओन से या फिर अटलांटिक, इस तरह का कोई सोर्स उठाइए। दे आर गुड पीसेज, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी गुड ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने अभी बोल दिया सोर्सेज, स्क्रोल, एओन या फिर अटलांटिक। एओन इज AEON। तो फ्री पीसेस, सब्सक्रिप्शन की तरफ मत जाइएगा, उनसे एक पीस उठाइए एंड रीड इट प्रॉपरली, लेकिन आपको वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना है। यू नीड टू कीप योर फोन एटलीस्ट मीटर्स अवे फ्रॉम यू, वो कमरे में ही फ़ोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस आपका हाईलाइटर, आप और वो पेज। ठीक है, और आपको अंडरलाइन करना है वो सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, जस्ट अंडरलाइन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स इट, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यू डू दिस, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे, अब शुरुआत में तो बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि बहुत पॉलिटिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से पीसेज आते हैं इन सारे जर्नल्स में। ठीक है, तो शुरुआत में स्टूडेंट्स माइट फाइंड इट एक्सट्रीमली बोरिंग, दे माइट फील एग्जॉस्टेड, और एक ही पीस पढ़ने में उन्हें बहुत टाइम लग सकता है, समझने में टाइम लग सकता है। लेकिन ये ना दिमाग में डिस्ट्रैक्शन का एक कोहरा सा बना हुआ है आपके। अब अगर आप उसको कोहरे को छांटना चाहते हैं, यू वांट दैट फॉग टू गो अवे, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ट्रेनिंग, एंड दिस इज व्हाट दिस लेवल वुड डू। अब जब आप उसे पढ़ने लगते हैं, फ़ोन के बिना आप उसे पढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन का जो कोहरा है और वो जो पुल है जो बार बार आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा अपने आप। एक वीक के बाद आपको अपने आप ही आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट होना कम कर देगा, आप पैसेजेस को थोड़ा सा और फोकस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो लेवल्स हैं, ये आपको, ये दीज आर द ट्रिक्स दैट, दीज आर द लेवल्स, और दीज आर द एक्सरसाइजेस दैट यू नीड टू डू। अब देखो 15 दिन की एक्सरसाइज है, आधा महीना, ये 15 दिन की एक्सरसाइज तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा कर देगी, डिसेंट तो कर ही देगी। ये डिपेंड करता है कि तुम कितने इंटेंसली और सिंसियरली इस प्रैक्टिस को करते हो। ठीक है, अगर तुम एक दिन एक छोड़ के करते हो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस वुड टेक लॉन्गर टू प्रोड्यूस the outcome, but if you increase the intensity, increase the dosage or the number of times you're doing it, of course उसका जो outcome आएगा वो और थोड़ा बेहतर आएगा। तो सारे levels में अगर आप quantity को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें according to your convenience and your schedule, the outcome would definitely be better। अब कुछ ट्रिक्स हैं
जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले, डू नॉट रीड लाइन बाय लाइन, रीड इन थॉट चंक्स। ठीक है, तो एक एक लाइन को नहीं पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ के, एक एक लाइन को, इसका मतलब ये नहीं कि लाइंस नहीं पढ़नी, पढ़नी है, लेकिन एक एक सिंगल इंडिविजुअल लाइन के मतलब को डिसाइफर नहीं करना होता है, ठीक है। 2 3 4 लाइंस जो होती हैं वो एक कॉमन थॉट प्रोसेस या एक सिंगुलर थॉट को एक्सप्रेस करती हैं। अब आपको वो 3 4 लाइंस जो एक पर्टिकुलर थॉट की तरफ ले जा रही हैं ऑथर को, उसे डिराइव करना है और उसके थॉट के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। तो you need not decipher every single line, you need not interpret every single line in that passage. No, you need to identify the singular thought that flows in the group of those 2 to 3 or 4 lines, ठीक है। और उसी थॉट को अलाइन करते हुए आप पैसेज को पढ़ते जाएंगे। अंडरलाइन एज यू गो, इसको एक्टिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंडरलाइन करते जाइए। अगर आप सेक्शनल टेस्ट या मॉक्स करते हैं तो मेक श्योर कि आप प्रिंटेड वर्जन पे करें, ठीक है। प्रिंट आउट्स अब उतने महंगे नहीं आते जितने पहले आते थे, लगभग सभी के घर में प्रिंटर होते हैं, नहीं तो आपके पास एक्सेस होगी फ्री में प्रिंट करवाने की कहीं ना कहीं, तो ठीक है। और 1 2 3 रुपए तो खर्च हो सकते हैं आपकी जेब से, कोई बड़ी बात नहीं है, इवन 5 10 फॉर दैट मैटर। मेक श्योर दैट यू डूइंग इट ऑन अ हार्ड कॉपी, बिकॉज कंसोर्शियम टेस्ट भी हार्ड कॉपी पर ही देता है, देयर इज नो ऑनलाइन थिंग, तो ऑनलाइन भी उसे प्रैक्टिस करना इज नॉट राइट, ठीक है। अलग ही तरह से आपका दिमाग ट्रेन होने लगेगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पैसेज कर रहे हैं, किताब से कर रहे हैं, किसी हार्ड कॉपी से, अंडरलाइन करते रहिए उसको, तो दिमाग जो है ना वो पेन पे फोकस करने लगेगा। और आपने तो समझना और पढ़ना सीख ही लिया है, तो आपका दिमाग वही उसी लाइन पे फोकस करेगा जो अंडरलाइन हो रही है। इसे एक्टिव रीडिंग कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन कम होता है और फोकस्ड रहता है दिमाग। वोकैबुलरी को चेज मत करिए, डोंट स्टार्ट चेजिंग द वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड दैट might have stuck you. Go after the argument structure. ऑथर उस पूरे स्टेटमेंट से क्या कह रहा है ये समझिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड जिसका मतलब शायद आपको नहीं आता, ठीक है। तो होलसम वे में लाइंस को और पैसेज को इंटरप्रेट करना होता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब पूरे पूरे पैसेज को नहीं पढ़िए, अंडरलाइन जब भी आप अंडरलाइन एज यू गो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक लाइन को अंडरलाइन कर लिया। एक्टिव रीडिंग में आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। पेन को आप चलाते जाते हैं लेकिन हाईलाइट आप उसे ही करते हैं जो इंपॉर्टेंट था, है ना। तो जो हाईलाइटेड पार्ट है उसी को पढ़िए। अगर आपको पैसेज वापस से पढ़ने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो डू नॉट गो अबाउट रीडिंग द एंटायर पैसेज वंस अगेन, ये टाइम वेस्ट कर देता है और बच्चा पैनिक की तरफ जाने लगता है, फिर खुद पे क्वेश्चंस आने लगते हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता ये और वो, ठीक है। नाउ आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक दिस मिनी चैलेंज, ट्राई दिस टुनाइट इफ यू आर वाचिंग द वीडियो। अब सोने से पहले एक पैसेज को पढ़िए और उस पैसेज को सॉल्व ना करके पहले समराइज करिए। ट्राई टू समराइज द पैसेज बाय राइटिंग डाउन द ऑथर्स मेन पॉइंट। जैसे आर्टिकल 21 पे बात हो रही है तो मेन पॉइंट आर्टिकल 21 हो गया, बट आर्टिकल 21 की किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से बाय यूजिंग आर्टिकल 21, किस चीज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा है, दैट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, गिव द टाइटल। अब वो पैसेज जो है वो किस अंडरटोन क्या है उसका, वो क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या रहा है वो, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू राइट। उसके बाद उस टोन को डिस्क्राइब कर दीजिए। अब आपने पैसेज को अपने दिमाग में समराइज कर लिया, फिर करिए उसे सॉल्व। सोने से पहले कीजिए ये, ठीक है। ट्राई डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट 7 days, एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। ट्राई डूइंग दिस 7 days, फॉर 7 days बिफोर गोइंग टू स्लीप। और आपका जो रीडिंग ब्रेन है वो धीरे धीरे अपग्रेड होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये आप किसी भी सेक्शन के लिए कर सकते हैं। इट इज आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस फॉर लीगल रीजनिंग इन पर्टिकुलर, यू कैन फॉलो दिस और प्रैक्टिस दिस फॉर एवरी सेक्शन, ठीक है। किसी भी सेक्शन के लिए जहाँ पे रीजनिंग इस्तेमाल हो रही है। देखिए क्लैट जो है इट इज़ नॉट रियली लुकिंग फॉर टॉपर्स, इट इज़ लुकिंग फॉर रीडर्स हु कैन थिंक, दैट इज़ व्हाट द कंसोर्शियम इज
ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई वो रीडर्स जो सोच भी सकें वो हमारे स्टूडेंट्स और वो हमारे टॉप कॉलेजेस तक पहुँचे, क्योंकि भविष्य में वही अच्छे लॉयर्स और जजेस भी बनेंगे. सो द पेपर इज़ नॉट रियली टेस्टिंग what you know, it is actually, you know, testing you how you handle stuff you have never seen before, to put it simply. तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड हैं और वाकई आप किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, इसीलिए आपने पेशेंटली पूरा वीडियो देखा है. ठीक है, तो इस चैलेंज को पूरा करिए, मतलब जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उन्हें पूरा कीजिए. ये एक्सरसाइजेस आपके काम आएंगे, है ना. और अगर आप पूरा कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए ज़रूर, चैलेंज एक्सेप्टेड, विल डू ऑल दिस. ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू 100%, क्योंकि ये सिर्फ, इट इज़ नॉट जस्ट, यू नो, इट्स नॉट अ रीडिंग चैलेंज, दिस इज़ हाउ वी लर्न टू रीड लाइक अ लॉयर. सोचो इतनी मोटी मोटी फाइल्स होती हैं. ठीक है, लॉ सब शुरुआत तो लॉयर से ही होती है. इतनी मोटी फाइल है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लॉयर एक एक लाइन पढ़ेगा? उसे आर्ग्यूमेंट को पढ़ना आ जाता है, उसे समराइज करना आ जाता है ना. और यही तो कंसर्शियम का पैटर्न ही, पहले डिस्ट्रैक्शंस उतने नहीं होते थे, तो ये जो आर्ट होती थी ना समराइज करने की, थॉट्स में पढ़ने की, चंक्स में पढ़ने की, तो और आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने की आर्ट जो होती थी वो हो जाती थी डेवलप. कुछ बच्चों में नेचुरली होती थी, कुछ बच्चों में डेवलप हो जाती थी धीरे धीरे धीरे, है ना. लेकिन क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उतने थी नहीं, क्विक एंटरटेनमेंट का कोई ऐसा ज़माना ही नहीं था. लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है. अब इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्विक, वेरी शॉर्ट लिव्ड. तो बच्चों को हर चीज़ छोटा जल्दी से चाहिए. अभी जल्दी से तैयारी नहीं हो सकती, है ना. जल्दी से आप अच्छे से लॉयर नहीं बन सकते. प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए. और इसी डिसिप्लिन को कंसर्शियम ढूंढ रहा है, ताकि इस जनरेशन का जो बैड चंक और जो अनफोकस्ड डिस्ट्रैक्टेड चंक है भाई, वो कम से कम लीगल फ्रेटर्निटी में तो नहीं आए. राइट और अगर आए भी तो वो उतने ऊंचे लेवल तक ना पहुंचे, क्योंकि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट. सो आप इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, इन जो चैलेंज मैंने आपको दिया है उसे कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, एंड इफ़ यू आर एबल टू गेट अ गुड आउटकम, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा. तो आज के सेशन के लिए इतना ही. अगर कोई और परेशानी है जिसका आप सामना कर रहे हैं और उस परेशानी से बाहर कैसे निकले नहीं समझ पा रहे, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं उसे डेफिनेटली एड्रेस करूँगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. सब अपना ख्याल रखें. प्लीज़ टेक केयर.